देखिए, मॉडल नोटिफिकेशन 6 मई 2026 को निदेशालय ने सर्किल हेड के मेल पर भेज दिया था। यानी सीओ का जो मेल आईडी है उस पर सभी मॉडल नोटिफिकेशन सभी 23 सर्किल को पहले ही भेज दिए गए थे। निर्धारित डेट पे सर्किल वाइज नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुके हैं। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और बारी जो है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सीपीएमजी हरियाणा सर्किल ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। अगले 40 दिन में 2026 का पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का एलडीसी एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रख लेना है कि दो तरीके के नोटिफिकेशन जो है हर एक सर्किल जो है जारी करने वाला। कहने का मतलब टोटल 23 सर्किल हैं, सभी 23 सर्किल दो तरीके के नोटिफिकेशन जारी करेंगे। एक नोटिफिकेशन होगा जो कि एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए होगा और दूसरा नोटिफिकेशन जो होगा वो होगा जीडीएस टू पीए के लिए। कहने का मतलब जो कैटेगरी सी में आते हैं। विस्तार में चर्चा करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, एक भी मिनट के लिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। कोई भी जानकारी अधूरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन का डेट जैसा मैंने आपको पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 11 मई 2026 को ये नोटिफिकेशन निर्धारित डेट पे सर्किल की तरफ से जारी किया जाएगा। हरियाणा सर्किल ने अभी ये नोटिफिकेशन कुछ मिनट पहले ही जारी किया है और धीरे धीरे शाम तक आपको सभी 23 सर्किल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप गूगल में जाके जीपी ऑनलाइन क्लासेस .in डाल के सारे जो नोटिफिकेशन है वो चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन। डेट ऑफ नोटिफिकेशन आज का डेट है, मतलब मंडे है, 11/5/2026 है। आज की डेट में सभी नोटिफिकेशन शाम तक आपको रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। लास्ट डेट रहेगा, कहने का मतलब है कि फॉर्म भरने का आखिरी जो डेट रहेगा वो रहेगा 29/5/2026। शुक्रवार तक इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लगभग 20 दिनों का समय जो है आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। इस पर जो पूरी कार्यवाही होगी, मतलब ये फॉर्म जो है डिवीजन ऑफिस के पास जाएगा। डिवीजन ऑफिस में नोडल ऑफिसर बनाए जाते हैं, वो फॉर्म को चेक करेगा और उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद इस फॉर्म को सीओ को सबमिट करेगा और सीओ को सबमिट करने का जो डेट रहेगा वो 16/6/2026, 9 तारीख तक पूरा प्रक्रिया डीओ को कंप्लीट करना है। उसके बाद ये सारे फॉर्म जो है सीओ को भेज देने हैं। सीओ जो है वो 16/6/2026 तक एडमिट कार्ड जो है डीओ के मेल आईडी में भेज देगा। सारा काम मेल आईडी का होता है। सीओ पूरी फॉर्म को चेक करने के बाद, पूरी प्रोसेस करने के बाद सभी कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड होगा वो भेज देगा डिवीजन ऑफिस के मेल आईडी पर। डिवीजन ऑफिस का जो भी ऑफिसर होगा वो इन सारे ही एडमिट कार्ड को प्रिंट करेगा और सभी कैंडिडेट को वितरण करवाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 21 जून 2026 को ये एग्जाम जो है कंडक्ट कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम कंडक्ट होता है उसके 40 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आता है। एक एसओपी जारी किया गया था, एसओपी में गाइडलाइन बताया गया था कि जब भी एलडीसी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसके 40 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आएगा। मतलब कैंडिडेट को कम से कम 40 दिन जो है समय मिलने वाला है। समय सेम होने वाला है, मतलब 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे 2 घंटे का ये पेपर होगा। जैसा हमने पिछले 5 सालों से देखा है कि एक ही टाइमिंग में और एक ही डेट पे पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाता है। वैकेंसी पोजीशन हरियाणा सर्किल ने रिलीज कर दिया है। बहुत सारे सर्किल यहां पर ऐसा लिख देंगे कि भाई अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, टेंटेटिव वैकेंसी जो है कुछ समय के बाद सेपरेट हम जारी करेंगे। तो फिलहाल में आप अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से अपने सर्किल में जो भी नोटिफिकेशन है वो यहां पर दूसरे पॉइंट में वैकेंसी पोजीशन देख सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रख लेना है कि इस पर कोई भी रिजर्वेशन कोटा नहीं होगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। कहने का मतलब है कि जो भी वैकेंसी दिखाई जाएगी वर्टिकल वैकेंसी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वैकेंसी क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो केवल 3 ही कैटेगरी दिखाई देगी। एक यूआर की कैटेगरी दिखाई देगी, दूसरा एसटी और तीसरा एससी। इसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल वैकेंसी होगी। हॉरिजॉन्टल वैकेंसी जैसे जो भी कैंडिडेट जो है बीएच के होते हैं, एचएच के होते हैं, ओएच के होते हैं। तो दूसरे पॉइंट पर आपको वैकेंसी पोजीशन जो है दिखाई देने वाली है। चलिए, हमने बात कर लिया कि भाई डेट ऑफ नोटिफिकेशन, इसके बाद वैकेंसी पोजीशन। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। काफी कंफ्यूजन होता है।
हम इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बड़ा पेचीदा सा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का 2022 और 2023 के नियम के हिसाब से। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कंटिन्यू पिछले 3 से 4 सालों से चल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी। कैटेगरी सिस्टम चलता है, कहने का मतलब क्या है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नियम लाया, बोला कि जो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं कैटेगरी ए की बात करूंगा तो इस कैटेगरी ए में आने के लिए आपको एमटीएस में लेवल 1 जिसको बोलते हैं 5 साल का सर्विस चाहिए होगा। आपको यदि लेवल 2 में है और कैटेगरी ए में आना है तो आपको फिर से 5 साल का सर्विस चाहिए होगा। यदि आप लेवल 3 में नौकरी कर रहे हैं, मतलब पोस्टमैन है, मेल गार्ड है, तो आपने 3 साल का सर्विस पूरा कर लिया है पोस्टमैन में, तो आप कैटेगरी ए में आ सकते हैं। अब कैटेगरी ए में आने के फायदे क्या है, तो भाई कैटेगरी ए में आने के सबसे ज्यादा फायदे ही हैं और कैटेगरी ए में आने से ही आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। कारण देखिएगा, कारण क्या होगा कि भाई आपके यदि जीडीएस से आप कैटेगरी सी, जीडीएस मतलब कैटेगरी सी होगा, जीडीएस से यदि आप पीए का एग्जाम दे रहे हैं और आप 98 नंबर ला रहे हैं, 90 प्लस ला रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होने वाला। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सीधे ये बोल रहा है कि भाई आपकी योग्यता की यहां पर कोई भी कीमत नहीं है। कहने का मतलब है आप अनुभव लेकर आएंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, समय व्यतीत करेंगे और ज्यादा टाइम देंगे, तभी आप जो है प्रमोशन जो सुनिश्चित कर पाएंगे। तो कैटेगरी ए में आने के बाद प्रायोरिटीज बढ़ जाती हैं और सिलेक्शन के चांसेस जो है वो लगभग तय हो जाते हैं। और कैटेगरी ए में आने के लिए एमटीएस में 5 साल, डिस्पैच राइडर में 5 साल, पोस्टमैन में 5 साल, तभी आप कैटेगरी ए में आएंगे। और कैटेगरी ए में आने में आपको जो है समय जो है व्यतीत करना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेक्शन जो है कैटेगरी ए के कैंडिडेट का ही होगा, भले ही आपने कैटेगरी बी या कैटेगरी सी से 90 नंबर लाए हैं और कैटेगरी ए में आपके 50 नंबर हैं। ठीक है, सरल भाषा मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, हमने तीनों कंडीशन के बारे में चर्चा किया जो कि कैटेगरी ए से संबंधित है। कैटेगरी बी में आ जाते हैं। जब कैटेगरी ए से छोड़ी गई वैकेंसी बचती है तभी कैटेगरी बी में स्थानांतरित की जाएगी। अब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए 60 वैकेंसी थी और 50 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है कैटेगरी इस ए से हो गया, 10 सीट बच गई, तो 10 सीट जो है सबसे पहले कैटेगरी बी के लड़कों के लिए कैलकुलेट की जाएगी। अब कैटेगरी बी में कौन आएगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसा जीडीएस, समझिएगा, ऐसा जीडीएस जिसने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में साथ में जीडीएस की सर्विस मिलाकर अगर उसने पहला कंडीशन 8 साल पूरा कर लिया है तभी वो कैटेगरी बी में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2023 में एक अमेंडमेंट किया गया क्योंकि जीडीएस प्लस लेवल 1, 2, 3 मिलाकर 8 साल वाले बहुत सारे कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे थे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने प्रैक्टिकल किया, 2023 में एक संशोधन किया गया। संशोधन यह था कि भाई अब इन्होंने क्या बोला कि 17/6/2022 के पहले जिसने भी जीडीएस ज्वाइन कर लिया है, अब इस डेट को आपको याद कर लेना है कि 17/6/2022 के पहले जिसने भी जीडीएस और एमटीएस का सर्विस मिलाकर उसने यदि 5 साल पूरा कर लिया है तो वह कैंडिडेट भी कैटेगरी बी के लिए पात्र हो जाएगा। तो कैटेगरी बी के 2 कंडीशन है, एक जीडीएस प्लस आपका एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड मिलाकर 8 साल हो रहा है तो आप कैटेगरी बी के लिए तो ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने 17/6/2022 के पहले ही एमटीएस प्लस जीडीएस मिलाकर 5 साल कर लिया, इसके अलावा पोस्टमैन प्लस जीडीएस मिलाकर 5 साल कर लिया, तो भी जो है आप कैटेगरी बी में आ सकते हैं। सभी प्रकार के ये जो हम सर्विस पात्रता की बात चर्चा कर रहे हैं वो 1/1/2026 तक ही कैलकुलेट की जाएगी। मतलब 5 साल पूरा चाहिए भाई तो 1/1/2026 तक पूरा होना आवश्यक हो जाता है। चलिए, मैंने पहले ही बता दिया, द ऑफिशियल मेंशन कैटेगरी ए अबव विल कंसीडर ओनली इफ सफिशिएंट ऑफिसर मेंशन कैटेगरी ए आर नॉट अवेलेबल फॉर फिलिंग अप नोटिफाइड वैकेंसी। कि भाई कैटेगरी बी में वैकेंसी तभी जाएगी जब कैटेगरी ए के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम पैटर्न और सिलेबस के बारे में काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है पेपर 2 जो है वो 29/5/2024 को एक लेटर जारी किया गया था, उस पर पेपर 2 पीए से पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए रिमूव कर दिया गया था। केवल आपको अभी
एक तो पेपर 1 दिखाई देगा, और इसके अलावा जो दूसरा आपका पेपर होगा वो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का होगा, और जिसे हम टाइपिंग टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सर्किल हेड या फिर सर्किल हेड में जो भी ऑफिसर वगैरह होंगे वो डिसाइड करेंगे। एपीएस के सारे फॉर्म जो है डिवीजन ऑफिस या यूनिट को ही भेजे जाएंगे, और जो भी एपीएस का कैंडिडेट जिस यूनिट में या जिस डिवीजन में पहले से उसका अपॉइंटमेंट होगा उसी यूनिट में आके एग्जाम देगा। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको डेट ऑफ नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में सारी जानकारी जो है आसान भाषा में समझ में आ चुकी है। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको एक एनेक्सर 1 दिख रहा है। एनेक्सर 1 जो है इसी को आपको भरना है, और इसको भर के जो है अपने डिवीजन ऑफिस में सबमिट करना है। ठीक है, देखिए फोटो लगाना है, फोटो लगाने के लिए जगह बताया गया है। नेम ऑफ कैंडिडेट कैपिटल लेटर में, जेंडर, डेजिग्नेशन, यूनिट डालना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके साथ मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट लगाना। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा सर फॉर्म के साथ, तो भाई 10वीं का आपको मार्कशीट का फोटो कॉपी लगाना पड़ेगा, और उसको आपको सेल्फ अटैच करना है। कौन सी कैटेगरी से आते हैं? यूआर से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए विभागीय परीक्षा पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। विकलांग कैटेगरी से आते हैं, आपको यहां पर उसका प्रूफ लगाना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। यहां पर आपको लिखना है यस या नो में। डेटा ऑफ एंट्री क्या है डिपार्टमेंट का वो आपको मेंशन करना है। इसके अलावा डिपार्टमेंट डिटेल डालना है पोस्ट का, कि आपने लेवल 1 में कितनी सर्विस दी, लेवल 2 में कितनी सर्विस दी, लेवल 3 में कितनी सर्विस और कब से कब तक दी। यदि आप लेवल 1, 2, 3 में ही सर्विस दे रहे हैं तो यहां पर मेंशन करना है। जीडीएस सर्विस मिलाकर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहां पर मेंशन करना है कि टोटल जो है आपने जीडीएस के तौर पर कितनी सर्विस दी है। टोटल एलिजिबल सर्विस जो है आपका 1/1/26 को कितना हो रहा है, इस कॉलम में मेंशन करना है। इसके अलावा आपका टोटल सर्विस लेवल 1, 2 और 3 में कितना हो रहा है अलग से वो यहां पे मेंशन करना है। जीडीएस में कितना आपने सर्विस दिया वो कॉलम नंबर 11B में मेंशन करना है। आप कौन से कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो रहे हैं वो आपको पॉइंट नंबर 12 में मेंशन करना है। आप एपीएस में वर्किंग है, आपको यस और नो में जवाब देना है। आपके खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही है, आपको कोई चार्जशीट मिला है, वो पॉइंट नंबर 14 में आपको मेंशन करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैंडिडेट को यहाँ पे सिग्नेचर करना है, डेट और प्लेस डालना है। इसके बाद ये फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। आगे की कार्यवाही जो है डिवीजन ऑफिस जो है शुरू करेगी। जिस नोटिफिकेशन के बारे में फ्रेंड्स अभी हमने चर्चा किया है वो नोटिफिकेशन था एमटीएस पोस्टमैन टू पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। मैंने आपको बताया था कि हर एक सर्किल 2 तरीके के नोटिफिकेशन जारी करेगा, और उम्मीद है इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी जो है वो मिल चुकी है। भाई जो दूसरा नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन आपका होगा जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का। भाई नाम मात्र के जीडीएस जो है वो अभी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में प्रमोशन ले पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं ले पा रहे। अपवाद के तौर पर 1-2 जीडीएस, जैसे उत्तर प्रदेश सर्किल में पिछले साल जो है 2 जीडीएस का सिलेक्शन हुआ था, तो कुछ कंडीशन में हो भी जाता है, जैसे आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट है या फिर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो कुछ चांसेस हो जाते हैं। तो उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन और कुछ जो क्राइटेरिया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो डेट होने वाला है सब कुछ सेम होने वाला है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। वैकेंसी पोजीशन सेम होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे आपको पता है कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, और जीडीएस को यहां पर थोड़ा सा छूट दिया जाता है। और छूट क्या है कि भाई आपको ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, आपके पास 12वीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है आपको होना चाहिए। तो 12वीं है तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दूसरा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, 2-3 महीने का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। इसके अलावा एज जो है, जो कैंडिडेट यूआर या सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करेगा उसका 40 साल जो है एज जरूरी होता है। गाइडलाइन जिस प्रकार जारी किए गए सरकार के उसके हिसाब से ओबीसी को 3 साल, एसटी एससी को 5 साल की वरीयता जो है एज के कंडीशन में दी जा सकती है। याद रखिएगा सर्विस एलिजिबिलिटी जीडीएस में कितना साल, 17/6/2022 के पहले जीडीएस ज्वाइन कर लिया
तो 5 साल का जरूरत पड़ेगा। और 17/6/2022 के बाद जो नया जीडीएस आ रहा उसके लिए तकलीफें और बढ़ गई हैं कि भाई 8 साल का सर्विस पूरा होगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पैटर्न और सिलेबस सब कुछ सेम होगा और सारी चीजें सेम होंगी, प्रेफरेंस ऑप्शन सेम होगा, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है सेम होगा। ये एनेक्सर 1 जो देख रहे हैं, जो फॉर्म आपको भरना है, इस पे थोड़ा बहुत बदलाव है। बाकी चीजें जैसे नाम, कैंडिडेट का जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ सेम होने वाला है। यहां पर आपको लेवल 1, 2 और 3 के जो क्राइटेरिया है वो दिखाई नहीं देंगे। देखिए इस वीडियो में हमने सारी चीजों के बारे में चर्चा कर लिया है। नोटिफिकेशन जो है रिलीज हो चुका है, आपको अपने सर्किल में जल्दी ही नोटिफिकेशन दिखाई देगा। सबसे तेज अपडेट जो है जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है और आप जो है अपने सर्किल में जो भी डिवीजन है वहां पर ये सारे नोटिफिकेशन के बारे में जो है देख सकते हैं। उनके जो मेल आईडी है वहां पर सारे नोटिफिकेशन पहुंच चुके हैं और जल्दी ही आपके कार्यालय तक ये नोटिफिकेशन भेज दिए जाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी है समझ में आ चुकी है। अब यदि आप 2026 के एलडीसी एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं विभागीय परीक्षा एक बड़े ओहदे तक जाने के लिए, तो जीपी ऑनलाइन क्लासेस जो है पिछले 5 सालों से इन सारे ही कैडर के लिए तैयारी करवा रहा है। ऑनलाइन मटेरियल आपको मिल जाएंगे, आपको बैचेस मिल जाएंगे, आपको एलडीसी बुक की जरूरत है वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। स्क्रीन पर एक पट्टी है जिस पर जीपी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर दिया है, उस नंबर पर सीधे संपर्क के नंबर लिख देता हूं 7610685690। इस नंबर पर सीधे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एलडीसी एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।